बुखारी की ओर देवरदम की अल्ताफ बुखारी। तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनात के साथ एक प्रोग्राम करूं जिसमें कि मैं आपसे वोट मांगूं। फर्क इतना है कि आज से 4-5 महीने पहले जब मैंने तकरीर की, जब मैंने वोट मांगे तो अपने लिए मांगे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान। आज वोट मांग रहा हूं तो हिलाल साहब के लिए मांग रहा हूं। मुझे अभी स्टेज पे बैठे थोड़ी हंसी आ रहा, वो फिल्म का डायलॉग याद आया, आधे इस तरफ आधे उस तरफ बाकी मेरे साथ। जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। इसी तरह उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आगे बढ़ा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने, जब पीछे मुड़ के देखा, चलिए कोई नहीं नाम, जज्बात में बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। ये आपका कसूर नहीं है ना, ये कसूर उन लोगों का है जिन्होंने आपके जज्बातों के साथ खिलवाड़, उन्होंने आपके जज्बात की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा और मैं उस बात पे आऊंगा। लेकिन आज यहाँ अजस में खड़े होकर मुझे इस बात का एहसास है कि 10 साल का अरसा बीत गया है जबकि हम इससे पहले असेंबली के वोट आपसे मांगने आए थे। उस वक्त उन्हें यह भी इल्जाम लगाया है, देखिए उन्हें यह भी इल्जाम लगाया है कि मैं यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा नहीं करता, छोड़िए ना। देखिए आपको क्या लगता है राम माधव साहब यहाँ आके हमारी तारीफ करेंगे? जाहिर सी बात है उनको हमारी मुखालफत करनी है। आप लोग हैरान क्यों होते हो? आप उनके हर बयान को इस तरह बड़ा चढ़ा के उसको सवाल क्यों बनाते हो? वो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, वो हमें हराने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताइए ना, राम माधव साहब पिछले महीने से कश्मीर में कर क्या रहे हैं? उनके उम्मीदवार तो कश्मीर में है नहीं, मां सिवाय 1-2 जगह छोड़ के। लेकिन लगातार 1 महीने से वो श्रीनगर 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि वो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो अपनी तकरीरों में हमारी मुखालफत करेंगे, करने दीजिए। आखिरकार फैसला लोग करेंगे। और जिस तरह पहले फेज और दूसरे फेज की वोटिंग का पैटर्न गया है, इंशाल्लाह यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की कामयाबी होगी। या तो होम मिनिस्टर साहब पहले से ही जानते हैं कि मशीन में क्या गया है। मैं तो खुद दावा नहीं कर सकता हूँ हर सीट के बारे में, लेकिन वोटिंग के पैटर्न्स को जहां तक मैं जानता हूं अभी तक अच्छी कामयाबी मिली है। मैं यहां तक आपको कहूंगा कि बीजेपी को हमारी फिक्र कम और अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रिपोर्ट्स नौशहरा से आ रहे हैं, उनके खुद का स्टेट प्रेसिडेंट जो है नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में इलेक्शन हार रहा है। तो बीजेपी को हमारी फिक्र कम और अपनी बीजेपी की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। सब जो हमारे फर्स्ट फेज से तवक्कुत है, जो हमारे सेकंड फेज से तवक्कुत है, वही थर्ड फेज से तवक्कु है कि लोग भारी तादाद में आए, अपने वोट का इस्तेमाल करें। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वहां पे उन्हें कामयाब करें, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को कामयाब करें। आपने 1-2 जगह पर श्रीनगर में टर्नआउट की कमी रही, वो हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी और मरकज की हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत ने इन इलेक्शनों को अपनी कामयाबी के तौर पे बेचना शुरू किया था, जिसका मुझे लगता है लोगों में एक रिएक्शन जा चुका है। जिस तरह उन्होंने बाहर से डिप्लोमेट्स लाए थे यहाँ पे एक परेड कराने के लिए, यहाँ पे टूरिज्म कराने के लिए, उसका भी एक रिएक्शन गया है। अगर वो इलेक्शन को लेके खामोश रहते, मुमकिन है